में व्याख्या करते करते अपने मन को याद कर रहे थे। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है बनते जी। और इसके पहले ही अभी आपने जो धम्पद का की देशना के ऊपर बड़ा विवाद। जी बंटी जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। क्वेश्चन ये है कि पुनर्जन्म जो आप बार बार वर्ड यूज करते हैं, क्या ये बौद्ध धर्म में है? क्या बिलीव करते थे गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म होता है? किसने बोला कि नहीं है? मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ। हाँ, तो आपने भगवान बुद्ध के मुंह से सुना या किसके मुंह से सुना कि लोग उन्होंने? कहते हैं बौद्ध में पुनर्जन्म बिलीव नहीं करता। हाँ, वो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। ये बात ध्यान में रखिए आप। ये क्लियर करना चाह रही हाँ, और किसी कुछ प्रश्न? हूँ। बंटी जी, क्लियर है कि बिलीव करता है? हाँ, मैं आपको कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, और आप हमारे साथ में रेगुलरली रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बुद्ध जयंती है, तो जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तब भगवान बुद्ध ने यही बोला था कि अनेक जाति संसार संधा विसंग अने विसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः। मतलब इस भावलोक में ना जाने मैं कितने बार जन्म लेता रहा, और इसमें मैं पढ़ता रहा, लेकिन अभी मेरा कोई जन्म नहीं होगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने खुद बोला है उसमें। तो तो जन्म लेने के लिए जो चीज लगती है उसको मैंने अभी खत्म कर दिया है। तो जातका स्टोरीज है, और भी जो स्टोरीज है, या फिर इसके पहले के जो 28 जो भगवान बुद्ध ने हमें बता के गए हैं, तो उन्होंने अपने पुब्बे निवासानुसति, मतलब हमारा जो पुराना जो भगवान बुद्ध का जो पुराना जन्म था, उनसे उन्होंने लेके नॉलेज पास ऑन किया है। तो ये सभी जो नॉलेज है वो बुद्ध का नहीं है, तो ये बुद्धों का नॉलेज है। जितने भी बुद्ध होके गए हैं, ये उन सब का ये नॉलेज है जो हमें सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध जी ने हमें दिया हुआ है। तो हाँ, बुद्धिज्म में हम लोग रिबर्थ पे हम लोग विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। जी। हेलो बंते जी। हाँ, विजय लक्ष्मी जी बोलिए। तो मैं कह रही थी कि हमने घर में जब से ये अपनाया कि किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को भी गलत कोई वर्ड्स बोलता है उसको नहीं करेंगे, ऐसे करके हमने 3 साल हो गए हैं ऐसे। तो कोई हमारे पास आता नहीं है, सब मतलब हम लोगों को अभी भी कहते हैं तुम लोग गलत हो। इवन यहाँ तक कि हमारे जो बहुत ही नजदीक रिश्तेदार थे उन्होंने आना छोड़ दिया, क्योंकि हम उनकी ये चीज सुन नहीं सकते थे। तो हमने कभी ऐसी बात नहीं कीजिएगा, जो डेली है सच्चाई है उसी से पे रहिए, और किसी की बुराई नहीं करनी है हमारे साथ ऐसे। इवन यहाँ तक कि मेरी सिस्टर्स हैं वो भी मुझे पागल समझती हैं कि तू तो पागल हो गई है, लेकिन सब लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही होता है। तुम गलत हो, तुम ये सही सही नहीं कर रहे हो, अकेली होके तुम अकेली पड़ जाओगे जीवन में, कभी कोई साथ नहीं देगा। लेकिन मैं 3 साल से सर मैं ऐसे ही हूँ। इवन मेरे हस्बैंड और बच्चे भी, हम चार अकेले रह गए हैं समाज में। कोई मतलब इतना आना जाना नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि हम गलत हैं या सही है या क्या है। इवन कि मैं ऑफिस में जाती हूँ, ऑफिस में मेरे कलीग हैं वो भी मुझे ऐसे ही मिले हैं, तो मैं भी उनको ये कहती हूँ तो सब मुझे कहते हैं ये ना तुम सब में शामिल नहीं होते हो, तुम सही नहीं हो, और ये तो सब चलता ही है, ऐसा तो होता है। कुछ समझ नहीं आता सर, क्या करें। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम धर्म का प्रैक्टिस करते समय हमें ये सब जो लोग हैं इनके साथ में भी हमें डील करना पड़ता है। तो हमें एकदम से उनको इग्नोर नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। और उसमें क्या हो जाता है कि हम कितने श्रेष्ठ है और आप कितने मूर्ख है, हम उनको बताना चालू कर देते हैं। लेकिन ठीक है, ग्रेजुअली हमें उनके साथ में एसोसिएटेड होना है। जैसे हम लोग जो ऐसी जो लोग हैं, जो कलीग्स है या फिर जो रिलेटिव्स है, हमें उनके साथ में रिलेशंस तो हमें रखना ही है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली हम उनको नहीं बोल सकते कि आप ये सब चीजों के ऊपर ये करो, क्योंकि उनका उनको सद्धम्म नहीं मालूम है, और उनको क्या कॉज एंड इफेक्ट्स है ये भी नहीं मालूम है, वाणी के क्या दुष्परिणाम है ये उनको नहीं मालूम है। पर ग्रेजुअली आपको उनको समझाना है, और ये सब चीजें चलती ही रहेगी। जो आपने बोला कि गॉसिप करना या फिर हाँ जी। चुगली करना या फिर ये सब चीजें हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन फिर भी ये सब चीजें होना स्वाभाविक है। तो हमें इन लोगों के साथ में एसोसिएटेड तो होना ही है, ठीक है। लेकिन हमें साथ ही साथ अभी हम लोग कान पे उंगली डाल के तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम्म। हमें सुन तो लेना है।
लेकिन हमें उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप ये कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जैसा आपने बोला कि इसका डिसएडवांटेज भी आपको नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ में नहीं होना है। जैसे अभी मैं भिक्षु हूँ, तो हमारे कुछ फैमिली फंक्शंस रहे तो मैं चले जाता हूँ, कोई कुछ ये बोलता है वो बोलता है तो मैं सुन भी लेता हूँ मैं। और उसको हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या फिर मैं उसमें किस तरह से उनको एडवाइजेस दे सकता हूँ, या फिर मैं वो जो बिगड़े हुए रिलेशंस है उसको मैं किस तरह से ठीक कर सकता हूँ। तो ये हमने तो करना ही है, क्योंकि अगर कोई आपके पास में आके कोई अगर बुराई करता है, तो बुराई मतलब कि अगर उसमें अगर आपको लगता है कि दोनों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, और आपके पास में आके बात कर रहा है, तो आपको कुछ शेयरिंग करना चाहता है, तो आप बिल्कुल सुनना चाहिए उनको। और अगर आप कुछ उसमें इनपुट दे सकते होगे, हो सकता है कि आपके कुछ शब्दों की वजह से वो रिलेशंस मेंटेन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी रहे कलीग्स, क्योंकि सोसाइटी में रहते समय ऐसी लोग आपको मिलेंगे ही जो सद्धम्म की बातें नहीं करेंगे या फिर अच्छी बातें नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमें उनके साथ में उनको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो लाइफ रहता है, फ्रेंड्स, फैमिलीज, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बिल्कुल किसी ने बोला है कि अगर हमारे लाइफ में अगर ये चीज अगर निकल जाती है, तो हमारा लाइफ जो है ना बड़ा रुका सुका हो जाता है। तो बिल्कुल। हमें धार्मिक बनना है, पर रुके सुके धार्मिक नहीं बनना है, ठीक है ना। अभी जैसे सम्यक संबुद्ध तो इतने प्योर थे, ठीक है ना, इतना प्योर था वे, तो फिर भी वो सोसाइटी में सस्टेन करते थे। तो सोसाइटी में हमें रहना ही है, उनके सुख दुख में हमें भाग लेना ही है, हमें डायरेक्टली इन लोगों को इग्नोर नहीं करना है, इनके साथ में एसोसिएटेड भी हमें होना है। ये काफी जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, वो डायरेक्टली अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर और दूसरों लोगों को इन्फीरियर वो समझना चालू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, हमें उनके साथ में एसोसिएटेड होना है, उनके साथ में रहना है, थोड़ा कुछ उनके साथ में एंजॉयमेंट भी करना है, ताकि उनको ना लगे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, या फिर आप कुछ अलग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ये उनको ऐसा इस तरह का भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो जिस तरह से भी हो सकता है आप उनके साथ में मिंगल हो, आप उनके साथ में एसोसिएटेड हो, और उनके जो भी रहा, पर बैड कृत्य में नहीं, लेकिन अच्छे कामों में जो भी है उनको थोड़ा सा आपने सपोर्ट करना चाहिए। और बाद में धीरे धीरे उनको भी आपने थोड़ा सद्धम्मा की तरफ लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, तो आपकी बातों को भी नहीं मानेंगे वो। ये भी थोड़ा सा टैक्टिक आपको अपनाना हेलो। पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ धन्यवाद सर। जी। हेलो। बोलिए। हाँ। हाँ बनते। हाँ सुखी। हाँ बनते, मेरा एक सवाल है कि मैं लोगों से अच्छी तरह से रहता हूँ, लेकिन कई बार लोग मुझे टेंशन देते हैं, त्रास करते हैं, तो उस समय मैं क्या क्या करूँ? क्या तकलीफ देते हैं? समझो गालियां देते क्यों हैं, देते हैं? मेंटली मेंटली टॉर्च करते हैं। क्यों देते कितना हैं? अच्छा क्या वो इतने खाली पीली है? आपने कुछ किया होगा उनके साथ में। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, द्वेष की वजह से वो वैसा करते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं? आपके फैमिली के लोग हैं कि फ्रेंड्स लोग हैं? रिश्तेदार, आज मैं जॉब करता हूँ वहाँ, कभी कभी। सब जगह नेगेटिविटी आ रही है, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो आप थोड़ा सा मंगल मैत्री करना चालू करो उनके ऊपर, क्योंकि जितना आप मंगल मैत्री करेंगे, तो जो आपके जो नकारात्मक विचार रखने वाले जो लोग हैं, वो भी हाँ आपके फेवर में आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। पर आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ये होगा। और कोशिश करो, उनसे पूछो कि क्यों आप इतना द्वेष रखते हैं, क्या क्या आपसे कुछ गलती हो गई है क्या। अगर आप पूछो उनको कि अगर आपसे गलती हो गई, तो आप माफी मांग लो उनसे। और माफी मांगने वाला कोई छोटा इंसान नहीं होता है, बड़ा ही इंसान होता है। तो किसी भी तरह से अपने जो रिलेशंस है, अगर आपको लगता है कि उनके नहीं, उनके वजह से, उनके नहीं रहने की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, तो आपने उनके साथ में बातचीत करना चालू कर देना है। और आपको लगता है कि उनके नहीं रहने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर छोड़ दो, इग्नोर करो फिर, सबसे बढ़िया है ना। पर अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का पहिया उनके बगैर नहीं चलने वाला है, तो आपने बातचीत करना चाहिए उनसे। और बातचीत करके अगर आपने कुछ बोल दिया होगा पास्ट में, तो आपने उनको
सॉरी बोलना है, कुछ गलती होगी होंगी तो, और जो भी है रिलेशन उसको फिर से हमें स्टार्ट करना है। कुछ गिफ्ट लेके जाओ उनके लिए, तो इस तरह से उनका मन जीतो आप। मन जीतने के ऊपर उनका किस चीज से आप मन जीत सकते हो, उस चीज से आप मन जीतो, तो फिर वो इस तरह के नेगेटिविटी शायद वो नहीं करेंगे। पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी सोसाइटी में, सभी फैमिलीज में होता है कि कोई किसी किसी को वो बाइकआउट कर देते हैं या फिर बहुत बुराई वगैरह करना चालू कर देते हैं। देखो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है इस पृथ्वी तल पे कि जिसके बारे में अच्छा ही अच्छा बोला गया है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोलते हैं या बुरा ही बुरा बोलते हैं। ठीक है, ना कभी हुआ है ना होगा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि किस इंसान की बुरी बातों को बुरा मानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई इंसान पंडित है, कोई इंसान होशियार है और उसको लोग फॉलो करते हैं, उसका एक स्टेटस है फैमिली में, हर जगह, थोड़ा समझदार है, अगर ऐसा इंसान बोलता है कि अगर आप गलत है तो समझ लेना चाहिए आप गलत है। और ऐसा इंसान अगर बोलता है कि आप अच्छे हैं तो समझ लेना चाहिए कि आप अच्छे हैं। नहीं तो मूर्ख इंसान हमेशा आपको उसका काम अगर निकालने का रहेगा तो आपको अच्छा बोलेगा, और काम निकल जाने के बाद में आपको फिर वो बुरा बोलेगा। तो ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अच्छा बोलने वाले और बुरे बोलने वाले ये लोग मिलेंगे ही। आपको बिल्कुल तैयारी रखने का है। जैसा अगर बरसात आती रही तो हम लोग के साथ छाता लेके निकलते हैं, ठीक है ना। बरसात को हम हाँ लोग नहीं रोक सकते, लेकिन छाते से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये जो रोड रहा, ये अगर गर्म रहा या फिर पथरीला अगर कोई रास्ता है या कांटे है, तो हम वो पूरा नहीं हटाते। हम लोग क्या करते हैं, शूज पहन लेते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, ताकि हम उसमें से हम लोग निकल जाए। तो ये थोड़ा सा टेक्निक आपको के लाइफ में अपनाना पड़ेगा कि हम लोग एक तो मैत्री भावना आपको अच्छी तरीके से करने का है, और उनके पास में जाके आपको ये पूछ लेना है कि क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे से। डायरेक्टली जाके आप बात करो। और दूसरा कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ आप स्वीट्स वगैरह लेके जाओ उनके लिए। तो कहीं ना कहीं रिलेशंस आपके अच्छे हो गए, अगर आपको उनके साथ में रिलेशंस मेंटेन करना होगा तो। ठीक है ना राहुल? ठीक है, थैंक यू बंदी जी, ओके वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, और कोई प्रश्न? वंदा में भंते जी, हाँ सुखियो, बोलिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो गोयंका जी ने साधना के बारे में बताया है, हम्म। उनकी ऐसी समझ है कि वो गलत बताते हैं। हम्म। तो उनको पूछो क्या सही है। हाँ, लेकिन उनको ये भी नहीं पता। हाँ, तो क्या है कि एक स्टोरी आती है कि एक जो एक पेंटर है वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता है, और बाद में वहां ब्रश और पेंट रखता है और लोगों को कहता है कि आपको क्या गलत लग रहा है इसमें। तो कोई आता है, पेंट उठाता है, नाक को टिक करता है कि नाक ठीक नहीं है इस पेंटिंग में। कोई आके आंखें ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, पूरा जो पेंटिंग रहता है उसका सत्यानाश कर देते हैं। फिर वो पेंटर का क्या कहता है, अभी इसको मुझे अच्छा करके बताओ। आपने बोला ना ये गलत है, तब आप इसको मुझे अच्छा करके बताओ। तो कोई भी सामने में नहीं आता है। तो लाइफ का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको उसको हम लोग गलत बोलते हैं। पर अल्टरनेटिव क्या है आपके पास में? अल्टरनेटिव तो बताइए आप। कि ठीक है कि भंते प्रशिल की टीचिंग्स बरोबर नहीं है, ठीक है, तो फिर अल्टरनेटिव क्या है आपके पास में? गोयंका जी की टीचिंग्स बरोबर नहीं है, पर अल्टरनेटिव क्या है उसके बाद? पर मैं जो पर्सनली गोयंका जी के साथ में एसोसिएटेड हूँ 2000 से, तो उनका टीचिंग्स बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, काफी आंसू फलदाई वाला है जो भगवान बुद्ध ने बोला हुआ है। और उनका जो विजडम लेवल है गोयंका जी का, उतना विजडम लेवल किसी का नहीं है। दूसरा कि धर्म का काम करना और धर्म की शक्तियां मदद करना, ये अलग बात होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे धर्म का काम करते हैं, लेकिन जितना बड़ा धर्म का काम या धर्म का काम गोयंका ने किया हुआ है, उतना बड़ा कोई नहीं किया है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी बॉम्बे में 25 से 30% होंगी। मेरा ओपन चैलेंज है कि वो इगतपुरी में जितना बड़ा सेंटर है उतना सेंटर वो बना के बताए। जितना बड़ा पगोड़ा यहाँ पे बनाया है उतना बड़ा पगोड़ा वो बना के बताए। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। पूरी एंटायर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे इंसान का एक पुण्य कर्म होगा
ऐसे इंसान का बल भी रहता है। उसीलिए हम देखते हैं कि भारत का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, जिसने ऑलमोस्ट पूरे विश्व को कवर किया है। आपका एक इंस्टीट्यूशन बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बताओ कि जिसने भारत में ही अलग अलग जगह सेंटर्स ओपन किए। बाहर तो छोड़ ही दो, बाहर छोड़ ही दो। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर आपको वर्ल्ड को अगर जीतना है तो विदाउट मेडिटेशन टेक्निक यू कांट विन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जो लोग हैं वो मेडिटेशन के थ्रू बुद्धिज्म को जान रहे हैं, और मैक्सिमम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपके पास में ये बहुत बड़ा टूल्स है, बहुत बड़ा हथियार है बुद्ध धम्म के पास में, कि वो मेडिटेशन से अक्रॉस द वर्ल्ड को वो चेंज कर सकता है, अक्रॉस द वर्ल्ड को वो अपने साथ में वो जोड़ सकता है। और क्या बात है आपके पास में, बताइए, और क्या चीज है जिससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को आप परिवर्तित कर सकते हैं, मुझे बताइए क्या है एक्सेप्ट मेडिटेशन, क्या है फिर? फिलोसफी बताने वाले बहुत लोग हैं। आज मैं कुछ बता रहा हूँ, कोई दूसरा आएगा वो आपको बता देगा फिलोसफी। फिलोसफी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस करना और लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कराना, उसके लिए सिर्फ मेडिटेशन जरूरी है। उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण किरण बेदी ने वहां करके बताया हुआ है। लोगों को जो कट्टर, जिनको बांध के रखते थे सराखों से, ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध के टेक्निक से लोगों को निर्मल, और लोगों के मन में मैत्री, करुणा, प्यार, भाईचारा, सद्भाव, ये जागरूक किए। जो मर्डरर्स थे, जो कैदी थे, जिनको बहुत कट्टरता से बांध के रखा जाता था, उन लोगों में। और जब गोयनका जी को वहां शिविर लेने का था, तब किरण बेदी ने बोला कि इनको हम लोग, तिहाड़ जेल की बात है कि हम लोग इनको शिविर के समय, गोयनका जी ने बोला कि इनके बंधन तोड़ना पड़ेगा, मतलब जो जो इतना बांध के रखा है। तो उन्होंने बोला कि ये सब मर्डरर्स है, ये आपको भी मार डालेंगे, इतने खतरनाक लोग हैं इन लोग। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आप इनको विदाउट, जो चेन्स रहती है जो उनको बांधे रखता है, आपको उसके विदाउट उनको बैठाना पड़ेगा, और वो 10 दिन में वो पूरे चेंज हो सकते हैं। कौन है ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला, और कौन है कि उनको 10 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला? चलो मैं आपको 1 महीना देता हूँ, पॉसिबल नहीं है आप लोगों से। तो किसी के बारे में कुछ बोलने के पहले कि उस लेवल पे हमने जाना चाहिए। क्या 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक रहता है कोई अगर इंसान इस लेवल पे है तो इस लेवल पे जाके वो काम करता है, उसको छोटा दिखाता है। एक रहता है वो इस लेवल पे रहता है, वो जो ये इंसान रहता है ना, इसको भी अपने लेवल पे लाके बात कराता है। तो हमें ऐसी मूर्ख लोगों से थोड़ा बच के रहना है। और उस इंसान का काम भी हमें देखना है, जिसने गवर्नमेंट से 10 दिन का लीव्स आपको लेके दिया है कि आप मेडिटेशन के लिए जाके बैठ सकते हैं। गवर्नमेंट से लीव्स लेके देना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। उसके बाद में वो जो शंकराचार्य थे, 5, 5 में से 4 शंकराचार्य के पास में वो जाते हैं, और भगवान बुद्ध के रामायण में और जो हिंदू टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध ये चोर है। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा बताई है वो नरक में जाने की जो शिक्षा है, ऐसा उन्होंने बताया है उनके टेक्स्ट में। तो भारत में वही एकमात्र इंसान थे जो उनके पास में गए और उनको बोला कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान बुद्ध ये विष्णु के अवतार है, और इन्होंने जो भी शिक्षा दी है वो इंसान को नरक में लेके जाने की शिक्षा है। उनके साथ में वो एमयू साइन करते हैं कि आज के बाद में आप ऐसी शिक्षा या फिर इस तरह की बात आप नहीं बोलेंगे। किनके साथ में, किसके साथ में? तो वो शंकराचार्यों के साथ में वो डिस्कस करते हैं। है आप लोगों में से किसी में इतनी ताकत कि आप उनको जाके चैलेंज कर सकते? और धर्म की इतनी गहराइयाँ हम भिक्षु लोग भी नहीं समझ सकते, वो इंसान ने समझा और समझाने की कोशिश किया। आप देखते हो कितने सारे सेंटर्स बन गए हैं, कारपोरेट हाउस, मिनिस्टर, ये सब लोग, और सारे लोग एक साथ बैठ के धम्मा पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बताइए आप लोगों ने तैयार किया हो, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। आप बताइए मुझे, नहीं किए हैं। तो ऐसा जो इंसान रहता है, ऐसे इंसान को अगर हम कुछ गलत भी बोलते हैं तो हमारे लिए भी हम अकुशल कर्म संपादन करते हैं।
क्योंकि ऐसी जो लोग रहते हैं वो निसर्ग ने भेजे हुए लोग रहते हैं, बड़े पुण्यदायक, बड़े पुण्यशाली लोग रहते हैं। ऐसे इंसान का हमने पूजन करना चाहिए। मैंने अभी इसमें लिया है कि जो पूजा च पूजनीय नंगे तक, तो सही मायने में जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, हमें उनको ये नहीं करना है। और आपको लगता है कि ये इंसान गलत है, तो मैं फिर से कहूंगा कि उससे बेटर काम करके बताओ जो आप नहीं कर सकते। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग नहीं कर सकते हैं। और किसी कुछ प्रश्न?